आप लोग थे यहाँ पे? कोई बताएगा क्या घटना हुई, क्या एक्चुअल बात हुई है? सब पता है आप? हम तो आए हैं दूर से, कहाँ से आए आप? पटेल नगर से। तो क्या है ये रोड तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, पानी भरने की अभी दिख रहा है। कोई ड्रेनेज सिस्टम ही हाँ नहीं है। इस तरह आ जाओ। नहीं मतलब रोड के हिसाब से लग नहीं रहा है कि पानी इतना मतलब जान पे बनाया ऐसी कैसे क्या क्या घटना है कुछ? ये अभी लग रहा है ना आपको, जब थोड़ी 5 मिनट की भी बारिश होती है फिर रोड इतना पानी होता है इधर, अच्छा घुटनों से ऊपर तक पानी होता है। तो किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या इंस्टीट्यूट के खिलाफ? क्या बच्चे देखो भैया, मेरा क्लियर ये सबमिशन है, इंस्टीट्यूट के खिलाफ आवाज मैं उठाऊंगा, मगर उससे क्या फायदा है मुझे बताओ ना। इंस्टीट्यूट ने जो बिल्डिंग बनाई, सेफ्टी किसने टिक किया था उसको जो उसने फॉर्म फिल किया होगा या जो सेफ्टी रेगुलेशन किसने टिक किया? वो तो भाई अपना बेसमेंट यूज करेगा ही करेगा। वो 50 करोड़ की बिल्डिंग, पार्किंग के लिए, स्टोरेज के लिए उसने अलाउ करवाया था उसमें बच्चों को पढ़ाने। वही बात है ना कि कंप्लायंस नहीं है ना रूल्स की। अफसर कभी देखते नहीं, अफसर को ये पैसे बेचते रहते होंगे। अफसर मस्त है, सूरज अस्त और मस्त अफसर मस्त। तो अब क्या चाह रहे हो, किस तरह से होगा, क्या करवाइए? मेरे हिसाब से तो देखो, अभी आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी नहीं है इधर। पुलिस तो भाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए है ना, पुलिस है डंडा मारने के लिए हमें। जब मैं अभी आया था गो बैक ना लगे, कौन आया हुआ था यहाँ पे? गो बैक कोई पता नहीं, नेता आया था, हमें पता नहीं है किस पार्टी का, हमें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा बस यही सबमिशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमें नेता अपने मीडिया टेंशन के लिए आई थी बोले, हाँ और कुछ नहीं, इसलिए हमने भगा दिया। हमें क्या लेना देना है भाई? आप बताओ क्या कहोगे? आप लोग यहीं पढ़ते हो या वैसे प्रोटेस्ट के लिए आया पढ़ते? यही पढ़ते थे। क्या लग रहा है यहाँ पे इतना बुरी हालत है, बच्चों की जान के साथ खेल, कह रहे लाखों की फीसें हैं, सब कुछ है। यहाँ पे मेन बात ये है कि बेसमेंट में ये लोग क्लासेस लेते हैं, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, कुछ भी अगर कोई भी डिजास्टर होता है तो निकलने का, एक साथ निकलने का वो प्रोविजन ही नहीं है कुछ भी। और मतलब सारे कोचिंग में, सारी लाइब्रेरी यहाँ पे 90% लाइब्रेरी सारी बेसमेंट में है। यहाँ पे पीजी बेसमेंट में है। मैं रहती थी एक बेसमेंट पीजी में, वहाँ पे नीचे पानी भर आता था पहले। तो यहाँ पे बेसमेंट में मतलब इन लोग ने अपना धंधा चालू कर रखा है, एक भी कुछ छोड़ा नहीं और है। सबसे पहले तो बैठने की जगह 400-500 है, उसमें ये लोग और ज़्यादा बच्चों को बिठाते हैं 500-600 से ज़्यादा। तो बताओ अब दिक्कत होगी ना निकलने के टाइम पे, अगर कम कुछ से भी कम ऐसा होता है 70-80 बस कैपेसिटी होनी चाहिए कि ताकि कोई डिजास्टर आए तो कोई निकल पाए। पहले तो बेसमेंट में क्लासेस ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बेसमेंट पानी का क्या है इशू है? पानी ड्रेनेज सिस्टम का इशू कुछ है, बता रहे नाला बहुत ज्यादा एकदम, मतलब ये आज का, इस बार का, इस साल का घटना नहीं है। ये पहले भी ऐसे था कि ड्रेनेज मतलब पानी भर जाता था, आधे घंटे की बारिश होती है। पिछले साल संस्कृति IAS में भी यही हुआ था, फिर इस साल यही हुआ। तो किसको जरा क्या स्टूडेंट की मांग क्या है, क्या चाह रहे हो आप लोग? एमसीडी के जो भी ऑफिसर हैं वो अपने इस्तीफा दे, बेसमेंट में क्लासेस ना हो। हमारी जो बेसमेंट में क्लासेस हो रही हैं, ये चीज हाँ, इसके लिए स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कोई भी लाइब्रेरी हो, तो इस रोड का जो इतना अच्छा चौड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी इतनी बुरी हालत है कि 10 मिनट के बाद, क्योंकि दिल्ली बारिश के लिए तरस रही है। अभी यमुना भी नाला बन के बह रहा है। अभी आपको ये चीज़ अच्छी दिख रही है। अभी आप 15-20 दिन पहले आए होते, यहाँ वजीराम की इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम से ड्रेनेज से पूरा पानी बाहर आ रहा था और नाला बन रखा था पूरा एकदम रोड पे, नदी की तरह पानी। चल के जा नहीं सकते थे कहीं हम, इतनी गंदी बदबू। पर कोई देख रहे नहीं। अभी 3-4 दिन पहले पटेल नगर में नीलेश राय की डेथ हुई थी, आपको पता ही होगा। क्या घटना थी वो? इलेक्ट्रिक शॉक से वो जो डेथ हुई थी। ये स्टूडेंट कुछ आप बीती बताते हुए और कुछ लोग जो है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें आए हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट भी आप सुन सकते हैं। मैं 1 बाय 1 किसी तरीके के कोई प्लान वे में नहीं, जो भी चाहे वो किधर भी बोले, मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मीडिया वाले भी काफ़ी यहाँ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कैमरा ले लेके सब एक्टिव हैं। तो किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के मुद्दे और विरोध जोरों पर है। अरे भाई क्या है? और मीडिया की क्या कहना चाहोगे? क्या आप लोग थे या कोई है यहाँ जो बताया, आप बीती जिसे देखी हो आँख से? नहीं, अभी तक तो असली बात बता नहीं रहे। सुबह से कल शाम से हम लोग यहाँ पे हैं, रात 4 बजे तक हम यहाँ आते, सुबह 4 बजे तक, अभी दोबारा आए। देखिए पुलिस बताने को तैयार नहीं क्या हुआ है, और ये साफ साफ दर्शाता है कि किस प्रकार की यहाँ पे फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सिस्टम का फेलियर। दोष दें किसको, आप ये समझिए, दोष दें किसको?
एमसीडी दोष दे रही है प्राइवेट कोचिंग को, कोचिंग दोष दे रही है एमसीडी को, एमसीडी उसके बाद कोचिंग दोष दे रही है राज्य सरकार को, राज्य सरकार दे रही है केंद्र सरकार को। ये करते करते 3 बच्चे मर गए। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है। अभी 30 बच्चों की मिसिंग बताई जा रही है। और अगर नहीं है झूठ तो ये उसी दिन रात में क्यों नहीं ये प्रतिनिधि भेज के अपना सारी चीज़ें बता पाए। अभी तक पुलिस से कोई बयान नहीं आया ऑफिशियल हमारे पास। बच्चे यहाँ पे सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के रात भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके लिए इतनी फोर्स बुला दी गई है। अब देखिए यहाँ पे मुड़ के दूसरे रास्ते से जाके हाईवे रोकने के काम करेंगे। ये हो रही है, कुल मिला के फुल नेग्लिजेंस है और बच्चों की जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। सेफ्टी हो रहा है तो ये मतलब रोड इस तरह से लग नहीं रहा है कि पानी का इतना बड़ा इशू होगा और इतना पानी भर जाता है कि लोग जान पे चले। आधे घंटे की बारिश में हुआ ये। हाँ। अगर ये 1 दिन अगर 2 दिन अगर बारिश हो रही है तो लोग अरे दिल्ली तरस रही, हम लोग हाल देखो क्या हालत हो रही है बारिश के बिना। 10 मिनट की बारिश नहीं हो रही दिल्ली में, पूरे दिल्ली में नहीं है। अभी भी यमुना नाला बना हुआ है। कल मैं आया था, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। मैं 8:19 पे यहीं से आ रहा था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मेरे को पता भी नहीं। आखिर ये इसका समाधान क्या है, ये रुकेगा कैसे? सर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। और यहाँ के लोकल्स ने भी बताया कि नाले साफ करने के लिए उन्होंने कई साल से बोला है और नाला साफ नहीं हुआ जिसके कारण ओवरफ्लो हो गया। 1 महीने पहले नाला यहाँ पे खराब था सर। मैं यहीं वाजीराम का स्टूडेंट हूँ, मतलब वो ऐसे ही रहता ही है, खराब ही रहता है, कोई कुछ नहीं होता। आम आदमी पार्टी तो पहाड़ों को खत्म करने की बात कर रही थी, नाले साफ नहीं हो रहे इनसे। तो 72 झीलें भी तो बन रही है यहाँ पे। तो ये कैसे, मतलब आम आदमी भी अगर काम नहीं करेगा तो नेता कैसे काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर स्टूडेंट एरिया में अगर स्टूडेंट ही सेफ नहीं है तो फिर और क्या ही बोलेंगे। आप देश की राजधानी नई दिल्ली में है, वो भी बात है। अगर दिल्ली में है, दिल्ली में अभी तो ये बाकी जगह का हाल तो आप सोच ही सकते आप हैं। ये अभी ये सब आप वाले या कोई भी, मैं कह रहा हूँ सभी लग जाएंगे दूसरे का, एक दूसरे को दिखाने में, अदर स्टेट को दिखाने में। लेकिन दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं है। राजधानी दिल्ली में अगर इतनी बदतर हालत है, दूसरे तो स्टेट में कोई दिल्ली भी मॉडल को एग्जांपल करना बेमानी है। दूसरे स्टेट में दिल्ली मॉडल का एग्जांपल चलता है। ठीक है, राजधानी है, राजधानी में अगर ये है और सबसे सेंट्रल दिल्ली, सबसे प्राइम लोकेशन कनॉट प्लेस पास में है ना, लुटियंस पास में। मैं तो वही, मेरे को तो बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं होगा मैं यार ऐसी जगह काम है। जैसे चावड़ी बाजार ये सब होती है तो इस तरह का कुछ होगा, ट्रैप हो गए होंगे। ये तो इतना ओपन खुला हुआ, सिर्फ ड्रेनेज का कल काम अगर है। आप आए होते, अब मुझे लग रहा है कल आप नहीं है, कल अगर आप आए होते तो आप देखते कि शाम में 20 मिनट की बारिश में 3 फुट पानी है इस रोड पे, 3 फुट पानी भरा था। पानी ऑफिस लगा होगा, पानी तो मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, पानी लगती है, लेकिन इस तरीके से मतलब यही है। देखिए यहाँ पे बेसमेंट देख रहे है, हैं। यहाँ से गया है पानी अंदर और ये वहाँ पे नीचे एकदम चला गया अंदर। और बच्चे को बचाने का एक भी वो नहीं मिल पाया, उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिल वो पाया। कह रहे हैं अंदर कोई सीवर भी फटा है, उसका भी कुछ हुआ है। देखिए ऑफिशियल कई सारी थ्योरीज आ रही, किसी ने बोला गेट तोड़ दिया, किसी ने बोला पानी वेव बना के आ गया, कोई बोला सीवर टूट गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं है किसी के पास। कितना इतना पानी होगा कि मतलब वो पूरा अंदर भर जाए, रोड के ऊपर इतना पानी नहीं, होगा? पानी बिल्कुल था। आप देखिए 100 मीटर के अंदर अगर 3 फुट पानी भरा है तो आप लगा लीजिए स्क्वायर फुट के हिसाब से कितना पानी होगा। यहाँ और भी इंस्टीट्यूट इसी तरह से जलमग्न रहते हैं या सब? नहीं, ये यहाँ पे पहली बार हो गया है, लेकिन ये चेतावनी है क्योंकि काफी सारी इलीगल लाइब्रेरीज चल रही है। हाँ, कहीं अब भी ये सब रेनोवेट हो रहे हैं या अंदर सब नहीं बन रही है। नहीं बन रही? तो इनमें क्या है, बेसमेंट है क्या इसमें भी? इनमें भी होगा, डेफिनेटली बेसमेंट होगा। बेसमेंट तो क्या अब नहीं बन रहा है शायद, बेसमेंट अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। नहीं, बेसमेंट में नॉन ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, अच्छा, स्टोरेज के लिए अलाउड है। एज अ गोडाउन आप रख सकते हो, यहाँ लाइब्रेरी चल रही है, पार्किंग के लिए है, हाँ। पार्किंग के लिए या डंपिंग के लिए। क्योंकि मेरे जानकार ने का बनाया है, उसने बेसमेंट नहीं बनाया इस चक्कर में। कह रहा है कि कुछ ये दर्शा रहा है ना, अब चेतावनी है भैया। हमें भी नहीं पता था कि किस तरीके से खतरनाक हो सकता है बेसमेंट का हाल। हमारी भी लाइब्रेरी सब बेसमेंट में है, शायद सब अब देखेंगे क्या एक्शन होगा। तो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इस तरह की चीजें कितने इंस्टीट्यूटों में होंगी? सभी में है या कुछ में है या गिने चुनों में? क्या जितने इंस्टीट्यूट की खुद की बिल्डिंग्स हैं, लगभग सभी इंस्टीट्यूट में बेसमेंट है। लेकिन ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि सभी इंस्टीट्यूट में बच्चों पढ़ा रहे होंगे या लाइब्रेरी होगी। एज पार्किंग यूज पार्किंग या तो उसके लिए यूज हो रही है। जैसे मेरी कोचिंग में भी, हमारे में भी हो रहा है। 95% लाइब्रेरियां सब बेसमेंट में। लाइब्रेरी प्लस जिम सारा बेसमेंट में चल रहा है। निकाल भी नहीं पाए आप लोग उसको? नहीं, बिल्कुल हम क्या, एनडीआरएफ की टीम को बताइए, एनडीआरएफ टीम आई है, 6 घंटे 8 घंटे पानी निकालने में लग रहा है। भगवान ना करे किस प्रकार से अगर फ्लड की स्थिति आ गए अगर यहाँ पे, तो वो किस प्रकार से करेंगे, उनके संसाधनों पे बात करने की आवश्यकता है। दिक्कत सर ये यहाँ पे है, जैसे मैं ये पीछे रहता था बेसमेंट में, वहाँ पर मतलब हम लोग रहते थे 10,000 रुपये पे करते थे एक रूम का बेसमेंट में। अब हमने एक बार ओनर से पूछा अगर पानी भर गया हम क्या करेंगे? उन्हें बोला आज तक भरा नहीं है, ना भरा है ना भरेगा, तो वही हाल है। तो यहाँ तो बच्चा ये मर गया मरेगा, वही ना दिक्कत है। जैसे कि हम अपनी जान से खिलवाड़ करेगा भाई। क्या कहोगे, आप भी स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो? स्टूडेंट है। तो किस तरह से जान से रिस्क लेके लाखों की फीस दे के क्या अचीव कर रही है स्टूडेंट? क्या कर रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, ये क्या है भाई? अब इसके लिए भैया बताएं। किसको, ये स्टूडेंट किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं? कोई एक है या सबके
खिला मिला सबको लपेट रहे हैं। देखिए सब लोग एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, तो क्या समस्या का समाधान निकलेगा इससे? समस्या का समाधान तो यही होगा, एमसीडी को मतलब देखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी अपना थोड़ा सा- सीवरेज का जो इशू है ना, वो ज़्यादातर मतलब ये जो ठीक है वो मिसयूज कर रहे थे, वो इसका गलत उपयोग कर रहे थे, लालच था मॉनिटरी का, लेकिन जो पानी भरा है, जो सीवरेज और जो ये ओवरफ्लो, इसके लिए कहीं ना कहीं एमसीडी को हर कोई जिम्मेदार ठहराता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताइए, और लोगों से भी अगर बात होगी तो करेंगे, आपके सामने रखेंगे। दोस्तों ये मैं हूँ राजनगर के, ओल्ड राजनगर में उस इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने राव IAS सभी हैं, दीक्षित IAS, पता नहीं कितने IAS बना रहे हैं तब, इसी में ये घटना हुई है और इसी बेसमेंट में पानी भर के बच्चों ने जान गंवाई है।